Good morning to my lovely children. I hope you all are doing good. So, yesterday we had done the brief of chapter 2 of caring of physically challenged and elders. So, today I will read the paragraph and make you understand what it is written in the book, and I'm going to take the reading part today and exercise part today. Okay, so abhi we will start the reading. So, here's the reading part. Okay, you have to read with me. God has gifted us with a wonderful body. Each part of a body performs specific function. Life can be very difficult if any part of the body does not functions properly. Okay, now physically challenged people. People who are unable to use a particular part of their body are called physically challenged or differently able people. For example, our eyes help us to see things around us, but some people cannot see. They are called blind. People who cannot see properly wear spectacles that are made by opticians. Okay, so now I'm going to make you understand the paragraph. ओके तो जैसे ही मैंने आपको कल ब्रीफ दिया था, yesterday I gave you brief about this chapter. सो गॉड हैज़ गिफ्टेड अस विद अ वंडरफुल बॉडी. हमको भगवान ने बहुत ही अच्छी बॉडी दी है. वी आर ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल बॉडी. हमारे पास सब कुछ है. ओके, आवर हैंड्स, लेग्स, आईज, नोज, राइट. हमारी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत फंक्शन, उसके एक स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है. और अगर हमारी ये फंक्शंस वर्क नहीं करें तो हमारी लाइफ रन करना बहुत टफ हो जाएगा. Okay, so what is physically challenged people? Physically challenged people are those people who are unable to use their particular part of the body of their body. कोई अगर particular part अब किसी इंसान की बॉडी का वर्क नहीं कर रहा है तो उसे हम कहेंगे physically challenged, है ना, या फिर differently abled. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है. अवर आइज हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड. जैसे हमारी आइज हमको हेल्प करती है टू सी थिंग्स अराउंड, पर कुछ लोग नहीं देख पाते. ओके, सो दोज पीपल दे आर कॉल्ड ब्लाइंड. पीपल हु कैनॉट सी प्रॉपरली, और जो लोग नहीं देख पाते, दे कैनॉट सी प्रॉपरली. एक तो होते हैं टोटली ब्लाइंड की दे कैन नॉट सी, नथिंग दे कैन सी. और कुछ लोग होते हैं दे कैन सी बट नॉट प्रॉपरली, सो दे वेयर स्पेक्टिकल्स, जिन्हें हम चश्मा भी कहते हैं, जो ऑप्टिशियंस बनाते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द पैराग्राफ. उसके ही नीचे लिखा है ऑप्टिशियंस आर दोज पीपल, समवन हु एग्जामिन्स पीपल्स आई एंड सेल ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज टू करेक्ट विजन प्रॉब्लम्स. सो ऑप्टिशियंस वो होते हैं जो एग्जामिन करते हैं पीपल्स आई, मतलब आपकी आंखों को पूरा एग्जामिन करते हैं कि वो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया है, और फिर उस हिसाब से उसी नंबर के आपके ग्लासेस बनाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाते हैं, एंड दे, ताकि आपको आपका जो विजन है आपको प्रॉपरली दिखे. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पेज एंड पैराग्राफ. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. Blind people use a special system to read and write. It is called Braille. It is a form of script with raised dots. People who cannot see can feel the raised letter on the papers with their finger. Okay, so जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था, जो blind होते हैं, how they read and write, तो they use a language Braille. एक ब्रेल एक लैंग्वेज होती है जिसमें रेज डॉट्स होते हैं. मैंने आपको पिक्चर भी दिखाए थे कैसे होते हैं. वो रेज डॉट्स को वो फील करते हैं, वो फील करके बताते थे व्हाट इज रिटन. वो फील करते हैं अपनी फिंगर से एंड दे टेल यू व्हाट इट इज रिटन देयर. ओके, सो दिस इज हाउ दे रीड एंड राइट. ओके, अब हम डू यू नो पढ़ेंगे. इन डू यू नो इट इज रिटन ईच year second Thursday of October is celebrated as the World Sight Day. है ना, हर साल का जो सेकेंड थर्सडे रहता है वो भी अक्टूबर का, people celebrated as a World Sight Day. Now here we will see a few pictures. है ना, they are physically challenged people, or you can say differently able people. Our ears help us hear different types of sound. Some people cannot hear at all. They are called deaf.
some people have difficulty in hearing. They use hearing aids to hear properly. ओके सो कुछ लोग क्या होता है, हमारे जो ईयर्स हैं, इट हेल्प्स अस टू लिसन डिफरेंट साउंड. ठीक है, हमें हेल्प करते हैं टू लिसन डिफरेंट टू हियर डिफरेंट साउंड. ओके सो जो लोग बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं, पीपल हु कैन नॉट हियर, उनको हम डेफ बोलते हैं. ठीक है, इफ़ दे हैव सम डिफिकल्टी इन हियरिंग साउंड्स तो हम उन्हें डेफ बोलते हैं. सो व्हाट विच इंस्ट्रूमेंट दे यूज हियरिंग एड्स. दीज आर कॉल्ड हियरिंग एड्स. ओके, ताकि वो सुन पाए ढंग से. ओके, नाउ थर्ड पैराग्राफ. सम पीपल आर अनेबल टू स्पीक, दे आर कॉल्ड डम्ब. Deaf or dumb people communicate with special language, sign language. It helps them express themselves and understand what others are saying by observing the movement of hands and facial expression. Okay, so some people कुछ लोग क्या होते हैं जो डेफ तो होते ही हैं और डम भी होते हैं. डम वो होते हैं DUMB. डम वो होते हैं जो बोल नहीं पाते. ओके, जो सुन नहीं पाते उन्हें हम डेफ कहते हैं और जो बोल नहीं पाते उन्हें हम डम कहते हैं. तो जो दोनों ही होते हैं, डेफ एंड डम, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं जो बच्चे ऐसे, वो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. ओके, यू कैन सी हियर पिक्चर. मैंने आपसे पिक्चर भी कल शेयर किया था कि व्हाट इज साइन लैंग्वेज. सो उससे क्या होता है, वो फिर अपने सारे इमोशन उस साइन लैंग्वेज से एक्सप्रेस करते हैं. ओके, और अपने फेशियल एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, challenge people. So the first point is always help them. Okay, so whenever you see them in trouble, and if they are facing some difficulty to understand thing and anything which अगर आप देख रहे हैं कि कोई blind, if you see any blind person who is not able to cross the road, so you should help them. So this is the one example of help you can do. Never make fun of them. Okay, so never make fun of them because they are physically challenged but they are differently abled. Okay, मतलब उनमें वो भले ही फिजिकली चैलेंज है पर वो किसी और चीज़ में आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा है. तो वी शुड नॉट मेक फन ऑफ देम. In fact, we should give them confidence कि वो they are best and they can do anything. Never let them feel depressed. ओके, ऑब्वियसली हमें उन्हें बुरा भी नहीं फील कराना चाहिए और डिप्रेस तो बिल्कुल फील नहीं कराना चाहिए. Treat them equal to other people and let them live with dignity. Okay, nowadays everyone wants to live equally. Okay, no one wants to feel inferior or insulting and humiliated. तो हमें उनको हमें उनको डिफरेंट ट्रीट नहीं करना चाहिए. हमें उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए पर हमें उन्हें डिफरेंट नहीं फील करवाना चाहिए कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. दे आर इक्वल टू अस and they can be our friends also. Okay, second last point, take out some time for them. For example, you can read books and magazine to a blind person. Okay, we can also take out time for them. You can go to the blind school and take out some time and sit with them and read books and make things easy for them. So it will make them feel happy. And the last point is be friendly to them. Okay, so जैसे कि मैंने कहा that we should not make them feel depressed and make fun of them. So हमें ये सब नहीं करना है पर हमें क्या करना है that we should be friendly with them. हमें उनको अपना दोस्त के जैसे रखना है. we have to treat them equally. Okay children, so this is how we have completed the 2 pages of reading and understanding the chapter.